बोले मैंने वो रात को तेरे खराब कर दिया। लेकिन मेरे को बोले कि अगला वोट तेरा। नहीं ये बात तो यार करेंगे 1700। अभी हमारे तो करके अभी तो चालू है। अभी जरा माहौल तो बनने दो। अभी जो मेरे को ये उम्मीद है अलायंस नहीं हुआ ना अपनी सीट निकलेगी, निकल जावे। लेकिन जो नए वोट 60,000 बढ़े ना, हम लोग शुरू वहाँ से हुई। आपने भूख हड़ताल शुरू की है, आंदोलन शुरू किया है, आपका क्या मकसद है और कब से शुरू किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए हम लोग भूख हड़ताल पे नहीं है, हम लोग धरना आंदोलन पे है और बेमुद्दत धरना आंदोलन है। आज हम लोगों का 3 दिन कंप्लीट हो गया है ना। 3 दिन की रात अभी हमारी गुजर चुकी है और 14 दिन शुरू हो गया है। 4 दिन से हम लोग यानी बेमुद्दत धरना आंदोलन। कितने लोग बैठे हुए हैं? ये हमारी एमआईएम की पूरी टीम आती है यहाँ पर और हम लोग सब बैठे रहते हैं। और समर्थन सहायता किसकी मिल रही है? अभी आपके बाजू में ही हमारे शहर के सबसे बड़े सोशल वर्कर है, हमारे दूसरे पार्टी से हमारे मम्मू भाई है, हमारे औलमा इकराम में। रात के आप सोचिए कि 2 बजे अगर उन लोग यहाँ पर बैठे तो हमारे को समर्थन है उन लोगों को। तो ये आपने मुद्दे कौन कौन से उठाए? देखिए हम लोग पूरा शहर मुद्दों से घिरा हुआ है, लेकिन हम लोग जो मुद्दे पे यहाँ बैठे हैं कि आपको पता होगा कि किस तरीके से कब्रिस्तान 2019 में हम लोगों को ज़बरदस्ती दिया गया। आज हमारे शहर से हर कोई उसका विरोध कर रहा था कि वो हमारे स्लाटर हाउस की जगह है। अगर हमारे पास 2 रिजर्वेशन अवेलेबल है तो हमको हमारे स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान मत दो, वहाँ स्लाटर हाउस दो, ताकि हमारे शहर के 10 से 20 हज़ार युवाओं को रोज़गार लग जाए और कब्रिस्तान की जगह पे कब्रिस्तान दो। लेकिन जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने वहाँ के जो बिल्डर्स हैं उनसे मिल करके टीएमसी कमिश्नर को अपने फेवर में लेकर के, टीएमसी अधिकारियों को लेकर के किस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से वो कब्रिस्तान ज़बरदस्ती वहाँ चालू किया। यानी कि भ्रष्टाचार आपको लगा? भ्रष्टाचार है। हाँ। और उसके बाद जब हम उसके कंटिन्यूसली पेपर निकालते थे तो टीएमसी इसमें खुद मिली हुई थी करके हमको पेपर नहीं मिलते थे। अब इत्तेफाकन 2023 के 90 महीने में जब हमने दूसरे के नाम से आरटीआई डाली तब उनने हम लोगों को लिख कर दिया कि इस कब्रिस्तान को मान्यता नहीं है, ये कब्रिस्तान को हमने कोई परवानगी नहीं दी है। जो आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितना बड़ा इस शहर के साथ धोखा है। आज 6,000 से ज़ायद लोग वहाँ पर, ज़ायद मरहूमीन वहाँ पर दफन कर दिए गए। और आज अगर यानी वहाँ पर जैसा पूरे हिंदुस्तान में मामला चल रहे हैं, आपके सामने विरावल का अभी सबसे यानी नज़दीकी मामला है कि आज वहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग कई 100 साल से पर्दा फरमाया, वहाँ पर 600 साल 700 साल पुराना इतिहास है दरगाह का, मस्जिद का और कब्रिस्तान का। वहाँ बुलडोज़र चला दिया गया जबकि वो लीगल है और ये बोल के चला दिया गया कि इलीगल है। तो अल्लाह ना करे आज से आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद हम में शायद कोई रहे नहीं रहे, और अगर हमारी नस्लों को नहीं पता हो इसका कहानी और ये कब्रिस्तान को इलीगल बोल करके, तब और कितने तब्दील हो जाएंगे। अगर बुलडोज़र चला दिया गया या वहाँ पर कोई दूसरा रिजर्वेशन ला दिया गया जिस तरीके से भिवंडी में लाया गया था। और आपको पता है जब भिवंडी में कब्रिस्तान 10 साल के कब्रिस्तान पे पुलिस का रिजर्वेशन लाया गया, जब पुलिस और वहाँ की आवाम आमने सामने आई तो गोलियाँ चली, हमारे बच्चे वहाँ पर शहीद हुए, 3 जान गई हमारे नौजवानों की, 2 पुलिस वाले शहीद हुए। आज क्या हुआ वहाँ पर? आज वहाँ पर आधे कब्रिस्तान पे पुलिस चौकी खड़ी है, आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान पे खड़ी। तो कल ऐसा कोई वाक़या ना हो इसके लिए हम वो कब्रिस्तान नहीं मानते थे, फिर भी हम वो जो 6,000 मरहूमीन तब्दील हैं उनको इज्जत दिलाने, उनको इंसाफ दिलाने यहाँ बैठे कि अब इस कब्रिस्तान को जो गलत तरीके से ही सही चालू करे आपने उसको लीगल मान्यता दे। तो जो जहाँ पर जायज़ था वो कहाँ गया, वो कब्रिस्तान कहाँ गया? इसकी भी हमारी मांगनी चालू है क्योंकि टीएमसी कमिश्नर ने ऑन स्टेज कहा था, मेरे पास वो वीडियो अवेलेबल है, उन्होंने कहा था कि मैं इस कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो हम वही मांगनी कर रहे कि ठीक है अगर कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस इंटरचेंज हुआ है तो जहाँ कब्रिस्तान पास हुआ था वहाँ स्लाटर हाउस चालू करके दो हमारे शहर को। वहाँ 5 एकड़ है, बाकी आपने 4.5 एकड़ में यहाँ कब्रिस्तान चालू किया, 6.5 एकड़ जो बचा है बाकी की जगह पे कुछ और हमारे शहर के लिए और रिजर्वेशन लाओ, स्कूल लाओ, तालीमी इदारे बढ़ाओ हमारे शहर में। आज हमारे शहर की आबादी पिछले 20 सालों में 100 गुना बढ़ गई है, लेकिन एक म्यूनसिपालिटी स्कूल नहीं बढ़ाई गई। आज उसका नतीजा ये होता है कि 4-4 किलोमीटर जो गरीब बच्चा एडमिशन लेता है, जिनके पास स्कूलों की फीस नहीं रहती, वो 4 किलोमीटर पैदल जाता है स्कूल में यहाँ से एमए वैली पढ़ने के लिए।
अमृत नगर से एमए वैली पढ़ने के लिए, वो पैदल आता है। तो ये जुल्म क्यों कर रहा है? आप हमारे यहाँ तालीमी इदारे बढ़ाओ। तो जिस जगह पे यानी वो रिजर्वेशन था, वो स्लॉटर हाउस कहाँ गया है जहाँ पर अभी कब्रिस्तान बना दिया गया? अभी देखिए, अगर मैं वो स्लॉटर हाउस के लिए वहाँ वही जगह पे आपने कहा ना कि इंटरचेंज हो जाएगा, तो इंटरचेंज पे तो टावर बन रहा है। तो हमारी मांगनी आप पढ़िए, हम हमारी मांगनी में लिखे कि अगर जो बिल्डर वहाँ पर बना रहा है उस पर केस करे और टीएमसी जवाब दे कि रिजर्वेशन के अंदर प्लान कैसे पास हुआ है। या अगर ऐसा हो, हमको शायद गलत फहमी हो, अगर टीएमसी वहाँ स्लॉटर हाउस की बिल्डिंग बना रही तो जल्दी हैंड ओवर करे हमारे लोगों को, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार लगे। तो वो बालकनी वाला स्लॉटर हाउस बनेगा क्या? हो सकता है स्कूल बना रही होगी टीएमसी। हाँ। अब वो आएगी तो जवाब देगी, तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये इस तरह से तो यानी पेज जो है टेढ़ा होता जा रहा है आपके आंदोलन से। जब तक के नतीजा नहीं निकलेगा तो आप लोगों को भूख हड़ताल, आंदोलन, धरना सब कुछ करना पड़ेगा। और अभी इंतखाबात सामने हैं, इंतखाबात में आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों ने बेमुद्दत धरना आंदोलन कहा है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम यहाँ बैठेंगे। टीएमसी को यहाँ आकर के जवाब देना होगा। आज चौथा दिन है, अगर टीएमसी 40 दिन भी लेगी तो हम यहाँ बैठेंगे। तो यानी ये मामला इंतखाबात के दौरान भी चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो? इंशाल्लाह ताला। तो स्लॉटर हाउस को आप कहाँ लेके जाएंगे अगर वो कहीं जगह ही नहीं बची है तो? देखिए, नोएडा का मामला है ना हमारे सामने। हाँ रिजर्वेशन की ज़मीन पे 2 बड़े टावर बने थे, जी, वो ध्वस्त किए गए ना। हाँ तो ये भी होगा। अगर स्लॉटर हाउस की ज़मीन है वहाँ तो स्लॉटर हाउस मिलेगा। अच्छा खान साहब, ये कम से कम जो है आप जो है इंतखाबात के पेश नज़र इस मसले के कोई हल और नतीजा जो है सोच बैठा होगा आपने, जब भी तो इतना बड़ा जो है तामझाम आप लोगों ने स्टेशन के पास बिछा है। देखिए, ये जो हमारा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जो माइकी हमको मिली उसमें बहुत टाल मटोल किया गया और बहुत लंबा पीरियड खींचा गया। हाँ उसके बाद जो हमारे पार्टी की तरफ से जो करस्पॉन्डेंस हुआ उसमें इतना टाइम लगा और हम लोग बाकायदा कॉरपोरेशन को, पुलिस चौकी को, सबको इंटीमेशन दे के धरने पर बैठे हैं। और इससे जो आने वाले इंतखाब का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये एम है कि आने वाले दिनों में भी हम बैठेंगे अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं। ये अब जो मसाइल जो कहे गए, स्लॉटर हाउस, स्कूल, कब्रिस्तान का मंजूरगी और दूसरे मसाइल है, ये लंबा खेल है। आपको लगता है कब तक के बैठेंगे आप? देखिए, मसाइल तो पूरे मुमरा शहर में है। आपने कुछ मसाइल गिना और कुछ भूल गए। ट्रांसपोर्टिंग है, यहाँ पे बहुत टफ है। बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत टफ है। अभी सब अपना नाम अपना पैदा कर रहे हैं, जबकि सबसे पहली यहाँ से फास्ट ट्रेन की जो मांगनी है DRM के पास हमारे साहब पठान जाके किए थे। कब्रिस्तान का आप मामला देख लें, वो संजीदा जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं, जबकि हम वो कब्रिस्तान को लेना नहीं चाहते थे। आनंद फानंद दिया गया, उसमें जो करप्शन हुआ उसकी ऑडियो वगैरह वायरल हो रही, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल देख लें, हॉस्पिटल का बजट कितने से कितना बढ़ाया गया और आज कौन सा हॉस्पिटल दिया जा रहा है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में दे के उनसे कुछ रिजर्वेशन लिया जा रहा है कि भाई 10-20%, 25% लोगों को फ्री में इलाज किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे मसले हैं। म्यूनसिपलिटी स्कूल देख ले, जहाँ पे जो जगह बची थी रिजर्वेशन पे, अगर इनको मुमरा और कलवा के बीच में देना था तो स्कूल कॉलेजेस आ सकते थे, यूनिवर्सिटी का कैंपस बन सकता था। ऐसा कुछ काम नहीं हो। इससे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोगों के इल्ज़ाम बेबुनियाद लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर दावा पेश किया जाता है कि वो मुस्लिम मसीहा लोग जो यहाँ पर विराजमान हैं, जो मुसलमान हितों के लिए जो है लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मसीहा यहाँ के आमदार को बताया जाता है और बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे बहुत सारे भाई भी उसकी तायद करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता चलूँ, उनसे बड़े बड़े सेकुलर सोशलिस्ट नेता हैं जो मुसलमानों के हमदर्द और मसीहा का रूप ढाल के हमारे सामने आए थे। जब उनका हल्का इंतखाब बदल गया तो उनकी सारी सेकुलर पर निकल गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान हम अपना ही लीडर पैदा करें जो हमारा मसीहा बने, हमारे दुख दर्द खुशी गम में वो शरीक रहे। बाकी ऐसे सेकुलर नाम नया सेकुलर आएंगे और हल्का अभी जानते हैं कि नया सेंसेक्स आएगा, नया हल्का इंतखाब होगा तो उनका सेकुलरपन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू खान साहब। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर
ताम तुम के साथ में यहाँ खेमा तान करके बैठे हुए हैं, लगता है कि इंतखाबात गुजर जाएंगे और आपकी मांगे जो है वो आधार में लगती है। देखिए, हमारे इस मांग को, हमारे इस धरने को इंतखाबात से मत जोड़िए। आपको पता होगा कि हम लोगों ने, जैसा मैंने आपसे कहा कि 2023 के एंड में हम लोगों को RTI मिली, उसके बाद हमको उसके करस्पॉन्डेंट जो बाकी के पेपर्स थे वो निकालने में 3 महीना गया। और आपको मैं बताऊं कि अभी मैंने ये TMC को लगभग 2 महीने का वक्त दिया था। मैंने अगस्त के महीने में उनको इन्फॉर्म किया कि आप लोगों ने जो हमको ये कब्रिस्तान दिया इसको मान्यता नहीं है, आप हम लोगों को मान्यता का पेपर दे दीजिए और जो इसमें भ्रष्टाचार में जो भी लोग मुलविस है उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने उनको सितंबर में वापस से लेटर दिया कि हमने आपका पूरा महीना इंतज़ार किया, 15 से 20 दिन आपका वेट किया, आप जवाब नहीं दे रहे हो। अगर आपने अभी हमें 30 तारीख तक जवाब नहीं दिया, 30 यानी सितंबर तक जवाब नहीं दिया, तो हम अक्टूबर में आपको धरने प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे। हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उन लोगों ने सोचिए मुझे वो पूरा महीना भी जवाब नहीं दिया। अगर आप TMC से 2 महीना पेपर मांग रहा हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देते, तो क्या मेरा जमहूरियत में यानी मेरा अधिकार नहीं है कि मैं यहाँ बैठ करके कोई प्रोटेस्ट करके एहतजाज करके अपनी बात जाहिर करूँ? इस वजह से हम यहाँ पर बैठे। अब इत्तेफाकी के सामने इंतखाबात भी यानी डिक्लेयर होने के, लेकिन अगर मुझे लगता है कि पूरे देश के हालात देख करके अगर मैं इलेक्शन देख करके रुक जाऊँ और कल बुलडोज़र वहाँ चढ़ जाए तो क्या हालात होंगे। तो इसके लिए हमने इसको बहुत ही यानी सीरियस और बहुत ही यानी ज़रूरी मामला समझ करके हमने यहाँ पर यानी खेमा लगाया और उनसे मांगनी की है कि हमको जवाब दे। आपने समर्थन दिया है ना ये एहतजाज को? क्या बिल्कुल हमारा समर्थन है, और हमारा ही समर्थन नहीं है, हमारे जितने भी साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका समर्थन है जी। ठीक है। तो ये कब तक क्या आप लोगों का समर्थन जारी रहेगा? अब इंतखाबात भी आ रहे हैं, जो उसके जवाब जो हैं अभी आपके सामने हो चुके हैं इंतखाबात के मुताबिक। बहरहाल जिसके लिए बैठे हुए हैं बिलखुसूस कब्रिस्तान के मसले को लेकर, तो कब्रिस्तान के मामले में हमने ख़ुद ऐसा देखा है, गए हैं कब्रिस्तान में, मैयतों में गए हैं कि थोड़ी सी कब्रें खुदी हैं और पानी वहाँ पर निकल रहा है और उसी हालत में मुर्दों को दफन किया जा रहा है गंदा पानी। ये सब क्यों हो रहा है कि जब जहन और दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी बातें जो आती हैं, जब पुरानी तारीखें पढ़ो कि हमारी कौम जो दलाल बनी हुई है ना, ये दलाली की बिना पर आज हमारी कौम बर्बाद हो गई है। ठीक है, अगर ये दलाल ना बनते तो आज जो पशे मंज़र पूरी कौम के सामने है, ये मंज़र देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो बहरहाल जो दलाल बन रहे हैं, जो दलाल बनकर अपनी कौम का सौदा कर रहे हैं, हमारी ऐसे मुसलमानों से गुजारिश है, इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी इस दलाली को छोड़ो और अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है। जिस तरीके से हमारे आबाओ अजदाद चले गए, हमको भी जाना है। ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी नंबर उसी कब्रिस्तान के अंदर आए और इसी तरीके से हमको डाल दिया जाए। तो बहरहाल हम अपने नौजवानों के साथ में थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला सिविल हर एतबार से इनके साथ में रहेंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता। और इंसाफ मिलने के बाद में जब भी ये किसी चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला सिविल हमारी पूरी टीम इनके साथ में। अब हम मुमरा के लोह पुरुष आरिफ लद्दा से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने कब्रिस्तान के कई मसाइल जो है पहले भी हल किए हैं और इस मर्तबा उन्होंने पूरा समर्थन MIM के नौजवान कायद मिल्लत सैफ पठान को जो है पेश किया और उनके साथ में उम्मत के नौजवानों का एक लश्कर दस्तों की शक्ल में यहाँ पे शामिल हुआ है। उसके अलावा बुजुर्गान दीन भी जो है यहाँ पे हैं और मुदब्बिरान कौम भी जो उनका साथ दे रहे हैं। हम आरिफ लद्दा से बात करना चाह रहे हैं, आप वो किस तरह से जो है सैफ पठान को जो है हिमायत पेश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है सैफ पठान जो है ये मेरे खास दोस्त के दामाद है और बहुत दिनों से ये पॉलिटिक्स में है और अब हम समझते हैं कि इनको समर्थन देना चाहिए और इनको आगे लाना चाहिए। ये नौजवान बच्चे, अब हमारी उम्र तो 60 साल की हो चुकी है, हमारा तो अभी रिटायरमेंट करीब करीब है, लेकिन हम रिटायरमेंट नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि हम खुद मिजाज है, समझे। और बात ये है कि अगर ये इनको हमारा पूरा समर्थन रहेगा और कब्रिस्तान का काम जो भी कराएगा ना, उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है।
तो अब जिस तरह से जो है आपने दरगाह, कब्रस्तान और दीगर जो है दीनी जो एसोसिएशन और इस्टेब्लिशमेंट पे आपने जिस तरह से ताउन पेश किया था, यहाँ एमआईएम के साथ में भी पेश करने जा रहे हैं आप, या सिर्फ जो है सैफ को जो है लॉन्च करने के लिए बोल? नहीं, ये कौम का मसला है। हम लोग सब साथ में हैं, ये हमारा बच्चा है। और हम तो ऐसा है कि आज 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से रात और दिन एक करने के बाद जो है हम बोले कि भाई चलो कब्रिस्तान की हालत ये है कि कब्रिस्तान की हालत सुधारे। लेकिन हम इतने बदकिस्मत रहे और ये लड़ाई बीच में ही रह गई। माइनॉरिटी कमीशन में हमारी तारीख 30 तारीख गिरी। 30 तारीख गिरने के बाद उधर माइनॉरिटी कमीशन से फ़ोन आया कि भाई 9 बजे सुबह कि भाई आपकी आज डेट है, आप आ जाना। तो हमने तो सुबह में तैयारी वगैरह कर ली, पूरे एविडेंस ले लिए साथ में, पूरे जितने भी कच्चे चिट्ठे थे, जो भी था, जो भी ऑफिसर के हिसाब से वीडियो फिल्म है, उधर की फिल्म जो दफनानी की फिल्म है, सारी फिल्म ले लिए। लेने के बाद 10 बजे माइनॉरिटी कमीशन से फ़ोन आता है कि बोले भाई आपकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। पोस्टपोन्ड हो गई, तारीख का नंबर नहीं दिए, क्योंकि म्यूनसिपलिटी अधिकारी जो इधर से एडिशनल कमिश्नर की रेंज का जो कमिश्नर जाने वाला था ना, वो कमिश्नर है ना नहीं आया। मैंने भाई हमारा दूसरा काम है, तो वो तो रह गया। अब हम 1.5 महीना परेशान हो गए। अब करें तो क्या करें? अभी तो आचार संहिता भी लगने वाली है, हमारा काम तो पूरा हुआ नहीं। अब देखो, अब हमको तो किसी को इनको पहला सपोर्ट करना है, ये पहला काम करेंगे, इनको सपोर्ट करना है। हम तो सब जगह गए, नजीमुल्ला साहब के पास भी गए, हमने समीम खान साहब के पास भी गए, हमने सबके पास गए। लेकिन अभी क्या करें? अभी आप लोग तो अदालत में भी गए हुए थे, उसका क्या नतीजा? अरे अदालत में भी वही नतीजा, तारीख पे तारीख। अब क्या कर सकते? तो इस पे आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे कि तारीख पे तारीख क्यों हो रहा है? मसला अरे वो मसला पॉलिटिकल है भाई। सरकार उनकी सब उनका वहाँ पहाड़ सामने से आ रहा है, हवा इधर से आ रही है, हवा इधर से आ रही है। हम ऐसा चल रहे तो कहाँ से चल पाएंगे? हम लोग है छोटे लोग। मुकामी नेता तो आप लोगों का मुस्लिम ने मसीहा है, उसके बारे में जो है ना आप लोग नहीं बोल रहे थे। मुकामी नेता जो है यहाँ का स्थानीय नेता नईम खान साहब, नहीं और भी दूसरे हैं ना। अरे है, लेकिन अभी आमदार है और बहुत से लोग हैं। अरे काम अभी किसी का नाम लेना बेकार है जफरुल्लाह भाई। मैं फालतू में किसी का नाम नहीं लेता हूँ। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ बोलता हूँ आज भी कि आज भी कोई कब्रिस्तान बना के दे दे। आप वो गुस्सा नहीं दिखा रहे जो पहले दिखाते थे अपने मसाइल के लिए? अरे हमारे मसाइल के लिए एकदम गुस्सा ठंडे अभी कितना गुस्सा करे? हाँ। अरे हम तो थक चुके हैं अभी ये सब काम उठा के। हमने एजुकेशन, आपको मालूम है मैंने एजुकेशन कमेटी चला चुका हूँ। हाँ। जो कि इधर ई-कॉमर्स आपने विंडोज जो 10,000 रुपया लेते थे विंडोज 98 सिखाने के लिए, जब मैं 100 रुपया लेता था महीने का, आज वो बच्चे जो है फॉरेन के अंदर है और लाखों रुपए कमाई पे लग गए। और मैंने ई-कॉमर्स तक सिखाया हूँ, जावा सिखाया हूँ। मैंने मुमरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी साल तक चलाया हूँ। हर सोशल काम मुमरा के अंदर किया हूँ, ऐसा कोई बाकी नहीं है। आरिफ भाई, एमएम कब्रिस्तान के लिए यानी कोई हल नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अगर इधर के स्थानीय जितेंद्र अवार्ड साहब अगर रहेंगे ना, अगर ये कल अगर इशारा करते बिल्डरों को कि भाई ये तुम लोग काम करा दो और निधि आएगी तो आप लोगों को मैं दिला दूंगा, ये लोग जो बोलते हैं ऐसा काम करा के दो, तो भी काम हो सकता है, एक दिन में हो सकता है। लेकिन किसी को कराना नहीं है तो हम क्या करें उसको? उनके बस में है ये? अरे बिल्कुल है। बताइए। अरे देखो एक बात है, इधर के आमदार है, आमदार राजा होता है, क्या होता है? राजा। और खासदार होता है इक्का। हाँ। हम राजा को बोल रहे हैं, अच्छा। हम खासदार को नहीं बोल रहे हैं, इक्के को नहीं बोल रहे हैं, हम बादशाह को बोल रहे हैं। अच्छा। अब बादशाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, दूसरे दिन कर सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है, इधर काम नहीं हो रहा। अब किसी के बारे में बुरा भला बोलना वो भी सही नहीं है। अब बोलेंगे कि भाई इलेक्शन का टाइम है, ये पॉलिटिक्स का टाइम है, आप लोग बहाना बना रहे हो कब्रिस्तान का, जाके देख के आओ। अरे मैं तो बोलता हूँ, पब्लिक को बोलता हूँ कि आप देख के आओ। अरे इधर इतने इमाम हैं, इतने मौलाना हैं, इतनी मस्जिद है, जाके यार कब्रिस्तान का एक राउंड मारो तो आपको पता लगेगा कि इधर के क्या हाल में जी रहे। तो मस्जिद के अपने भी मसाइल है ना, वो तो मस्जिद के मसाइल भी है, वो तामीर मस्जिद करना है उनको, मौलाना लोगों के जो है अखराजात भी निकालना है। मौलाना लोग का ऐसा नहीं। हाँ, तो वो सब बातें नहीं है। हाँ जी, हाँ। नहीं
और आपको अच्छे से वो कर रहे हैं और आप अलग ही निकल रहे हैं। अच्छी बात है, आप बताइए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर के इमाम वगैरह है, अब ट्रस्टी है, अगर एक बार यानी अगर- सब आपको समर्थन देना चाहिए। समर्थन क्या, म्युनिसिपल कमिश्नर में चला जाना चाहिए और देखो दूसरे दिन एक्शन हो जाएगा। लेकिन इधर अभी आप क्या बोल के क्या फायदा है बताओ। हम भोग रहे बोल रहे, कोई सुनने वाला तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, इतना ही पता। तो ये है इस दौरान आंदोलन सैफ पठान का। यहाँ पर उन्होंने हिम्मत तो की है, लेकिन लोगों का साथ टुकड़ों में आ रहा है, दस्ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से लोगों को शामिल होना है, जिस तरह से लोगों को मसाइल के लिए आना है, वही दरख्वास्त करते हैं कि उलमाए दीन और अवामुन्नास यहाँ पर आकर के उनका पूरा समर्थन करें और इंतखाबात से पहले अपने मुतालबात की मनवाई करें। अगले समाचार के लिए महारती फिर हाजिर होगा इंशाअल्लाह।